सबसे पहले होता है एटॉमिक साइज। क्या होता है? एटॉमिक साइज पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है। जानते हो कि नहीं जानते हो? सच्ची बताना ईमानदारी से, तुमने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा होगा। चलो, तो एटॉमिक साइज होती है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चार ही प्रॉपर्टी है। मजे की बात देखो कि ये जो तीन प्रॉपर्टीज है बेसिकली, है ना, इनको देखा कैसे जाता है? वैसे चारों प्रॉपर्टीज को इसी तरह से देखा जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे देखा जाता है कि लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करता है, टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करता है। मजे की बात देखो कि ये जो तीन प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही है वो कंप्लीटली इस पहली प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती हैं, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये जितनी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये सारी घटती हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है, सब तीनों घटती हैं। जनरली ऐसा होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। जनरली मतलब ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, जैसे आता है साबुन पे लिखा हुआ कि ये साबुन 99.99% कीटाणु मिटा देगा नहीं, पर अगर तुम्हारे कीटाणु चिपक गए तो तुम किस में आते हो? 0.01% में, तो तुम केस नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही यहां पर जो मैंने ये बात बताई है, ठीक है, वो जनरली है। ये 99% केसेस में काम करेगी, समझ आ गया? इसका मतलब 1-2% केसेस ऐसे होंगे जिनको एक्सेप्शन बोलते हैं। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये तीनों प्रॉपर्टीज घटने लगती हैं। अच्छा, अब एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है? एटॉमिक साइज जो होता है ना, वो ऊपर से नीचे जाने पर तो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज दाएं से बाएं जाने पर, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये डिक्रीज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाने पर क्यों घटता है? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने लगते हैं, यहां पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने लगते हैं, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने लगता है, इसलिए साइज बढ़ता है। ये पता होना चाहिए। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? शेल बढ़ते हैं इसलिए, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है इसलिए। सबको समझ में आ गया? यहां पर एटॉमिक साइज क्यों घटता है? यहां पर ये इसलिए घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने लगता है। तो ये इसलिए घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होने लगता है। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबको समझ में आ गया? ध्यान से समझना। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। अब मजे की बात, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, क्योंकि ये सारे के सारे एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज के तीनों चीजें एंटी प्रोपोर्शनल है। अब ये अगर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर तो ये तीनों घटेंगे, यहां से यहां जाने पर एटॉमिक साइज घट रहा है तो ये तीनों बढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया? ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जनरल वे से, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट।